हेलो दोस्तों, तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन ने स्टार्ट की है बॉडी ऑर्गन की जो सीरीज़ है, वहाँ पर अपन पहला जो चैप्टर या पार्ट है वो पढ़ चुके हैं जो जीभ के बारे में था। अब नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं टीथ या दांत। तो दांत दोस्तों मोस्टली क्या काम आते हैं? भोजन को चबाने में, और कुछ जीवों में ये अदर वर्क में भी अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी काम आ सकते हैं। तो ये कैसी संरचना है? ये जीवित संरचना है। जो ये जो दांत हैं वो जब भ्रूण बनता है तो वहाँ से लगाकर जब ये डेवलप होता है तो ये भ्रूणीय उत्पत्ति के आधार पर दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हॉर्नी, एक्टोडर्मल, एपिडर्मल या फिर असक्ति दांत जिसे बोल सकते हैं। ये दांत सिर्फ एक्टोडर्म से बनेंगे, उदाहरण के लिए साइक्लोस्टोमेटा, एम्फीबियंस जो मेंढक के लार्वा, और जो प्रोटोथीरियन स्तनी है या मेमल्स है उसमें। नेक्स्ट होते सत्य या ट्रू टीथ, वे दांत जो कि एक्टोडर्म मेसोडर्म दोनों से बनेंगे, उदाहरण के लिए मछली, उभयचर, सरीसृप और यूथीरियन जो स्तनी है उनके बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दांतों का जो डिफ्रेंशिएशन है, मतलब दांतों का जो विभेदीकरण है वो किस प्रकार है। तो दांतों के विभेदीकरण में अपन देखते हैं कि दांत दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट कौन से होते हैं? फर्स्ट होते हैं होमोडोंट। कौन से दोस्तों? फर्स्ट होते हैं होमोडोंट। ऐसे जो दांत होंगे वो क्या होंगे? वो मॉर्फोलॉजी जो है उसके आधार पर सेम होंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब है दोस्तों कि दिखने में, मतलब एक्सटर्नल जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं। तो ये दांत संरचनात्मक और कार्यात्मक, मतलब स्ट्रक्चर भी सेम होगा और इनके फंक्शंस भी सेम होंगे, तो वो दांत हो गए होमोडोंट। ऐसे होते हैं वो मेटाथीरिया में, और यूथीरिया के अतिरिक्त जो जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनमें प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है हेटेरोडोंट दांत। जब दांत संरचना और कार्य दोनों की दृष्टि से क्या हो? डिफरेंट हो, तो वो दांत होंगे कौन से? हेटेरोडोंट। तो दोस्तों ये जो दांत हैं हेटेरोडोंट वाले वो खुद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसाइजर पहला दांत का प्रकार है जो हेटेरोडोंट है, उसके अंदर पहला दांत का प्रकार अपन पढ़ेंगे कौन सा? इंसाइजर। तो इंसाइजर जो दांत है वो आगे की ओर ऊपरी जबड़े में प्री मैक्सिला तथा निचले जबड़े के डेंटरी जो अस्थि या हड्डी है वहाँ से निकलेंगे। ये मोनोकस्पिड है, अर्थात इसके अंदर एक जड़ होगी। लंबे मुड़े नुकीले सिरों वाले दांत होते हैं। ये भोजन को कुतरने और काटने में सहायक होते हैं। कैनाइन जो टीथ है, नेक्स्ट टाइप है कैनाइन। इंसाइजर पढ़ चुके हैं। ये अत्यधिक नुकीले सिरे युक्त दांत है जो ऊपरी जबड़े में मैक्सिला तथा निचले जबड़े में डेंटरी जो अस्थि है वहाँ से निकलेंगे। चीरने, फाड़ने और सुरक्षा के काम में आते हैं। इसमें भी एकल दांत जो जड़ होगी, इसीलिए ये भी क्या है? मोनोकस्पिड है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रीमोलर। नेक्स्ट जो दांत का प्रकार है वो है प्रीमोलर। तो ये ऊपरी जबड़े के पहले प्रीमोलर में 2 जड़ होती है, अर्थात बाइकस्पिड होगी, 2 कस्प होगी, जो भोजन को तोड़ने और पीसने और चबाने में सहायता करती है। नेक्स्ट चौथा प्रकार है मोलर। इसमें 2 से अधिक जड़ें, ऊपरी जबड़े के मोलर में 3 जड़ें और नीचे वाले में 2 जड़ें होती है, तथा कितने कस्प होते हैं? 4 कस्प पाई जाती है। अब दांत है वो कैसे जुड़ेंगे? अटैचमेंट ऑफ टीथ है वो कैसे होगा? तो इसके बारे में देखिए आप। जबड़ों की अस्थियों के आधार पर दांत के जुड़ने के प्रकारों में दांत निम्न प्रकार से जुड़ सकते हैं: एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट। तो एक्रोडोंट में अस्थि में क्या होता है? ये शिखर से संलग्न होते हैं या स्वतंत्र तल से स्वतंत्र होते हैं। ये जैसे सार्क और मेंढक में हो गए। ऐसे दांत आसानी से टूटने की प्रवृत्ति होती है, परंतु वापस है वो उग जाते हैं। प्लूरोडोंट में क्या होता है? इसमें दांत जो आधार पर जबड़े की अस्थि के भीतर पार्श्व तल पर जुड़े रहते हैं। और थीकोडोंट जो अपन में पाए जाते हैं, जैसे दांत स्तनियों के विशिष्ट लक्षण में से एक है, दांतों में भली भांति है वो जड़ें काफ़ी गहरी होगी, जिससे वे जबड़े की अस्थि से बने अलग अलग जो ब्लॉक है या गहरे गड्ढे हैं उनमें धंसे रहते हैं। थीकोडोंट जो है वो क्रोकोडाइल और क्योप्टेरिक्स
कुछ मछलियों में भी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन को प्लूरोडोंट और थीकोडोंट के स्ट्रक्चर अपन को बताई हुई है। नेक्स्ट आता है दांतों का अनुक्रम या फिर सक्सेशन ऑफ टीथ। अपना जो स्टेबिलिटी या प्रतिस्थापन है या अनुक्रम है उस पर दांत 3 प्रकार के बताएं, पॉलीफायोडोंट, डायोफायोडोंट और मोनोफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट वे दांत होते हैं जो कई बार टूटते हैं और वापस है वो उग जाते हैं, ऐसे दांत होते हैं एम्फीबिया और रेप्टाइल के। डायोफायोडोंट होते हैं जैसे अपन में क्या होता है, पहले दूध के दांत उगते हैं फिर वो टूटते हैं और कुछ टाइम बाद परमानेंट टीथ है वो आ जाते हैं। तो दांत कितनी बार लगेंगे, 2 बार। तो दांतों का पहला सेट जो है वो लेटल्स अथवा दूध के दांत कहलाता है, दूसरा सेट है वो परमानेंट वाला होता है। नेक्स्ट होता है मोनोफायोडोंट, जिसे प्लेटिपस और मार्सुपियल मोल्स, जो साइरियंस दंतयुक्त व्हेल है आदि में दांत एक सेट में विकसित होता है, ये दशा क्या कहलाती है, मोनोफायोडोंट। अब आती है दोस्तों दांत की संरचना की, दांत कैसा होता है। 3 भाग होते हैं, जड़ होती है, गर्दन होती है, देन उसका क्या होता है, शिखर या क्राउन होता है। जड़ जबड़े की अस्थि में जो सॉकेट या गर्त है उसमें धंसी रहती है। ये जो सीमेंट का नाम क्या है, हाइल्यूरोनिक एसिड मीन्स क्या है, ये जो सब्सटेंस है वो क्या है, अटैच करके रखता है जबड़ों में दांत की जड़ को। ग्रीवा जड़ तथा शिखर के मध्य का छोटा सा भाग होता है जो मसूड़ों से घिरा रहता है, और मसूड़े हैं वो दांत को क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं कि भाई ये दांत है वो लॉन्ग टाइम तक यहाँ तक अटैच रहे। नेक्स्ट होता है शिखर या क्राउन। शिखर या क्राउन क्या होता है दोस्तों, शिखर या जो क्राउन है वो बाहर निकला हुआ जो सफ़ेद चमकीला भाग है वही शिखर या क्राउन है। दांत क्या है, खोखली डेंटाइल पल्प या केविटी से मिलकर बनते हैं। इसमें रुधिर वाहिनियाँ होती है, लसिका वाहिनी होती है, तंत्रिका भी होती है और संयोजी ऊतक भी प्रेजेंट होते हैं जो ओडोंटोब्लास्ट या ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं को पोषण देते हैं। ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है जो दांत की सेल होती है, मेसोडर्म से बनती है, ये पल्प केविटी को घेर कर रखती है। ये कोशिकाएं जो है डेंटाइन का श्रावण करती है। स्तनियों में दांत का उभार डेंटाइन का बना होता है, और डेंटाइन अकार्बनिक पदार्थ जिसमें 62 से 69 की जो परत होती है वो कितने होते हैं, इनऑर्गेनिक जो मटेरियल हैं उनसे बनते हैं। सबसे बाहरी परत होती है इनेमल की। ये दोस्तों बहुत ही खास बात है, इनेमल अपनी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। इनेमल परत है वो एक्टोडर्म एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा बनती है। इसका निर्माण 92% इनऑर्गेनिक मटेरियल, और मनुष्य के शरीर का सबसे क्या है, ये है कठोर उत्पाद या भाग है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है। नामक अकार्बनिक जो पदार्थ हैं वो इसमें पाए जाएंगे। सीमेंट या सीमेंटेट के द्वारा दांतों की अस्थियाँ जो अपने जबड़े से क्या रहेगी दोस्तों, अटैच रहेगी। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो दांत का है। ये पार्ट जो है जबड़े के अंदर दशा रूट है, और क्राउन और रूट के बीच का जो पार्ट है वो छोटा नेक होगा, और जो चमकीला सफ़ेद भाग अपन को अपने मुंह में दिखाई दे रहा है वो उसकी क्राउन है। तो क्राउन जो वाइट वाला पार्ट है वही क्या है, इनेमल है। देन डेंटाइन वाली परत होगी, फिर गम आ जाएंगे अपने, फिर पल्प या पल्प केविटी होगी, और सीमेंट जो हाइल्यूरोनिक एसिड की बात की थी उसकी बात हो रही है। तो इसमें ब्लड सप्लाई भी होती है, नर्व भी होती है, कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। तो कुल मिलाकर ये अपने दांत की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता है दोस्तों दंत सूत्र। क्या आता है दोस्तों, दंत सूत्र। तो दंत सूत्र है मतलब ये हुआ कि जो भी अपने मुंह में दांतों का सिस्टम है, जिससे अपने दांत है वो पर्टिकुलर सिस्टम से अटैच हैं या लगे हुए हैं। तो ये प्रत्येक जाति में क्या होता है, एक निश्चित और अलग अलग टाइप का होता है। अतः डेंटिशन या टेक्सोनोमिक महत्व है, ये दंत सूत्र द्वारा अपन क्या है बता सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है मानव दंत सूत्र। तो मानव दंत सूत्र बहुत याद रखने लायक चीज़ है। ये जो इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर जो टीथ पड़े थे अपन ने हेट्रोडोंट में, उसके टाइप पर होता है। तो देखिए 2113/2123
है ना। तो ये देखिए 21-23/21-23 ये है मानव का दंत सूत्र। अर्थात देख लो, गिन लो, टोटल काउंटिंग अपनी 32 होती है, जिसमें से 2 3 4 5, 5 और 8, 8 और ये 8 16 हो गए, मतलब एक साइड के हो गए। फिर इंटू कर दिया 2 तो ये 32 आ गए। नेक्स्ट, टीथ ट्रीटमेंट या दंत उपचार या डेंटल ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। आजकल क्या है कि अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत अलग अलग चीज़ें खाने से कभी कैविटी बन जाती है, या फिर कभी कभी क्या होता है दांतों में कीड़े लगने जैसी स्थिति हो जाती है, दांत डैमेज हो जाते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं। तो उनके लिए कुछ क्या है ट्रीटमेंट है। जैसे फर्स्ट ट्रीटमेंट हो गया क्राउन। क्राउन में क्या होता है, जब भी अभी अपन ने पार्ट पढ़े थे कि रूट और नेक एंड देन क्राउन, 3 पार्ट होते हैं। तो क्राउन में क्या होता है, जब अपनी बाहरी परत जो अपने मुंह में दांत दिखाई देता है, एनिमल वाला पार्ट है, वो अगर डैमेज हो जाए तो वहाँ पर क्राउन ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट होता है फिलिंग। फिलिंग में क्या होता है कि दांत अंदर से, जिसे अपन खजना या टूटना बोलते हैं, जिसमें दांत हैं वो ब्रेकेबल हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लग जाते हैं, तो वहाँ पर फिलिंग की जाती है, जिसे अपन सामान्य भाषा में मसाला भरना कहते हैं। नेक्स्ट आता है आरसीटी। आरसीटी मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए दांत में बहुत गहरे पार्ट में, तो वहाँ पर अपन आरसीटी करवाते हैं। नेक्स्ट, विजडम टीथ क्या होते हैं। विजडम टीथ जिसे अपन को अक्ल दाढ़ बोलते हैं, या फिर बुद्धि आने के दांत जिसे कहते हैं, वो 4 होते हैं और लास्ट में लगते हैं ऊपर नीचे दोनों साइडों में, तो 4 हो गए। फिर आता है डेंट्यूर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।